अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इब्न सीना दारुल इलाज एंड रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये आने वाले सीज़न में, आने वाले मौसम में ये तकलीफ़ अक्सर लोगों के दरमियान वबा की तरह फैल जाती है। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ गले के अमराज के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना आया चाहता है और इस मुबारक महीने के अंदर होता क्या है कि अफ्तारी में जो डिशेस हम बनाते हैं, जो रिवायात हैं हमारे दरमियान में बीच में, वो ये हैं कि हम जो है वो समोसा, पकोड़ा और इस तरह की जो चटपटी चीज़ें खाते हैं, घी में तली हुई चीज़ें खाते हैं, बारबेक्यू वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जो है वो इसके साथ हम ठंडे मशरूबात, जामे शरी, रूह अफ़ज़ा वगैरह और वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गला है उसके मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो है हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। हमें गले की तकलीफ़ जो है उनका सामना करना पड़ता है। हमें बाज़ औक़ात ये होता है गला दर्द करने लग जाता है, गला जो है वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गले से खून आना शुरू हो जाता है। जो है वो इसके अलावा आवाज़ का बैठ जाना, वजह तो सौत जिसे कहते हैं, तो इस किस्म की तकलीफ़ जो है वो लाजमी तौर पर होती है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिअयदिन नास, के इन जो फ़साद ज़ाहिर होता है, चाहे खुश्की में है चाहे तरी में है, चाहे वो समुद्रों में है चाहे वो ज़मीन के ऊपर इंसानों के दरमियान में है, ये जितना भी फ़साद और तकलीफ़ और बीमारियाँ होती हैं वो हैं हमारे अपने ही आमाल का नतीजा। वो आमाल हम चाहे खाने पीने में कोई कोताही कमी लग़्ज़िश करें या हम दूसरे सोशली तौर पर हम जो है वो गलत कार्यों में मुब्तला हों, ये हमारे ही गुनाहों का ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम खाने पीने में कोताही बरतते हैं और उसके नतीजे में कोई जिस्मानी बीमारी लाहक हो जाती है तो उसका इलाज भी उसी तरह है कि हमें जिस्मानी तौर पर दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर हम जो है वो नफसियाती तौर पर मुआशरे के अंदर हम मजहबी किसी गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो फिर उसका अजाला भी उसी तरीके से होता है। उसका अजाला, उसकी नतीजे में जो बीमारी लगती है उसका अजाला दवाओं से मुमकिन नहीं है। तो हम बात दूसरी तरफ नहीं लेके जाना चाहते, हम बात अपने मौजू के ऊपर फिर दोबारा पलटते हैं, वापस आते हैं कि जो हमारे मुआशरे के अंदर हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से गलत ग़िज़ाओं को गलत कम्बिनेशन के साथ इकट्ठा करने के नतीजे में हमें जो बीमारियां लाक होती हैं उनमें एक बीमारी है गले का ख़राब हो जाना, वजह तो सौत, आवाज़ का बैठ जाना, गले के अंदर ज़ख़म, वरम, गले का सूज जाना, गले के अंदर कांटा महसूस होना, गले से खून आना जिसको खुरनाक वगैरह कहते हैं। इसके इलाज के लिए मैं आपके गोश गुजार एक नुस्खा करना चाहता हूँ, बेहतरीन किस्म का मशरूबा। आज तक किसी लेबॉर्ट्री ने भी नहीं ये बनाया होगा, इस तरह का नुस्खा तरतीब देकर ये नहीं बनाया होगा जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये है शरबत तूत स्याह का नुस्खा। शरबत तूत स्याह का नुस्खा जितनी लेबॉर्ट्रीज़ इस वक्त पेटेंट मेडिसिन बना रही हैं, मशरूबात या शरबत बना रही हैं, अद्वियाती शरबत बना रही हैं, उन्होंने भी नुस्खे को इस तरह से सेट नहीं किया जो मैं आपके सामने के कम्बिनेशन लेके आ रहा हूँ। इतना मुजर्रब और इतना जो है वो रिज़ल्ट वाला नुस्खा है ये शरबत तूत स्याह ही। आपने क्या करना है जी, शरबत तूत स्याह बनाने के लिए आपको जो अज्जा चाहिए होंगे वो आप नोट फरमा लें। आप सबसे पहले तो इसका जो मेजर जुज़्व है, जो इसका असल जुज़्व है, जुज़्व असली है तूत स्याह। मौसम है आजकल मौसम है हमारे यहाँ तूत जो दरख्त है तूत का, उससे ये तूत का फल मिल जाता है, तूत स्याह मिल जाता है। तो आपने ये 250 ग्राम तूत स्याह लेना है, 250 ग्राम, एक पाव की मिकदार में। और इसके साथ आपने 100 ग्राम मुलट्ठी लेनी है। 250 ग्राम तूत स्याह, 100 ग्राम मुलट्ठी और 50 ग्राम कुस्त शीरी और 25 ग्राम अमलतास, ये चीज़ें आपने ले लेनी हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके दोबारा से सुन के लिसन करके आप इसको नोट फरमा सकते हैं। तो ये चीज़ें लेकर आपने क्या करना है, ये सारा वज़न, इस वज़न जितना ये वज़न बन रहा है ना, तो इसके 4 गुना ज़्यादा आपने पानी ले लेना है। उस पानी के अंदर इनको भगो देना है, एक रात इनको भगोए रखना है, सुबह उसको मल कर इसी तरह चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। इसमें से कोई फोक वगैरह कुछ नहीं निकालना, इसको पकाना है। जब आधा पानी रह जाएगा तो फिर आपने उसको उतार लेना है, इसको पुन छान कर फिर इसके अंदर जो जितना पानी बचा हुआ है उसके बराबर मिकदार में आपने इसमें चीनी डालकर इसका मशरूब तैयार कर लेना है, इस तरह के ये इसकी तार बच जाए। जिस तरह शरबत के कवाम पे आ जाता है ये कवाम, तो आपने उस कवाम पे ले आना है।
تو یہ آپ کا ہو گیا شربت توت سیاہ تیار۔ یہ شربت توت سیاہ پلس ملٹھی جو مارکیٹ میں ملتا ہے یہ اس سے بہت کمزور پوٹینسی کا ہے، یہ انتہائی تیز پوٹینسی کا ہے، انتہائی اچھی جنریشن کا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھ لینا، اس کے آپ رزلٹس دیکھ لیں کہ آپ کو اپنے گلے کے مسائل کے لیے صرف اسی شربت کو استعمال کرنا پڑے گا اور آپ کو گلے کے امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کو شربت توت سیاہ بھی دیا جاتا ہے، ایریتھروسن بھی دی جاتی ہے، اچھا کلیریسیڈ بھی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ لو کے سپستان بھی دیا جاتا ہے، خیار شمبر بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ خیار شمبر، سپستان، یہ کلیریسڈ، یہ ساری چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور آپ اسی ایک ہی نسخے کے کمبینیشن سے جو ہے نا آپ گلے کو امراض سے پاک کر دیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔